हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस अब एंजॉयमेंट के अलावा आज थोड़ी सी बात करते हैं एजुकेशन की। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का लेटेस्ट एडिशन। और ये वो बुक है, ये वो रिवाइज्ड एडिशन है जिसके अंदर वो सारे टॉपिक्स हटा दिए जो कि आपको अब नहीं कवर करने हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ बस यही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी बुकें लेके बैठे हो और वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हो जो कि आपको पढ़ने ही नहीं है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने और कौन से नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम तक स्टूडेंट्स में बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि कौन से टॉपिक्स करें और कौन से टॉपिक्स ना करें। तो अब इस एडिशन के साथ में वो सारे के सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं ख़त्म। चलिए आ जाते हैं वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी स्लाइड पर। स्टूडेंट्स, ये है हम लोगों के सामने 10th क्लास की मैथ्स की बुक का लेटेस्ट एडिशन। अब इस एडिशन में पुराने एडिशन के कंपैरिजन में क्या क्या चेंजेस हैं आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब जब हम लोग चेंजेस की बात कर रहे हैं दोनों एडिशन्स में, तो फिर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट पेज की, यानी कि इसके कवर पेज की। तो भाई कवर पेज तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि लास्ट एडिशन का था, मतलब इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहाँ तक तो नहीं है। फ्रंट पे नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर तो बहुत चेंजेस है। आते हैं एक एक करके उन चेंजेस पर। सबसे पहले आ जाते हैं भाई इस पेज पर। इसको फर्स्ट टाइम निकाला गया था 2006 में और उसके बाद इसको इन ईयर्स में लगातार रीप्रिंट किया गया और 2022 अक्टूबर में इसका नया एडिशन मार्केट में आ गया। प्राइस की बात करें तो लास्ट एडिशन का भी प्राइस 160 रुपये था और इसका भी भाई सब उतना ही है। इसका मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आते हैं इसके कंटेंट पर। तो भाई कंटेंट पर जब हम लोग आए तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये है सारे के सारे चैप्टर्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने चैप्टर्स हैं? 14 चैप्टर्स हैं, जबकि लास्ट एडिशन में कितने थे? वहाँ पर थे 15 चैप्टर्स, यानी कि एक चैप्टर कम हो गया। और वो कौन सा है? कंस्ट्रक्शन। पूरी तरीके से हटा दिए गए कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स का फ़ायदा है, एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा भैया आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर पे हम लोग आए तो फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसकी शुरुआत करी गई है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से, यानी कि जो पुराने एडिशन में शुरुआत होती थी चैप्टर की यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बड़ा ही सरदर्द वाली चीज़ हुआ करती थी बच्चों के लिए, वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। अब शुरुआत होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। ठीक है, आगे जरा बात करते हैं और क्या क्या चेंज है भाई। ये है एक्सरसाइज 1.1 जो कि पहले हुआ करती थी 1.2 एक्सरसाइज पुराने एडिशन में। आगे बढ़े तो भाई ये रैशनल नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, 1.2 एक्सरसाइज, ये पहले 1.3 एक्सरसाइज हुआ करती थी और इसमें कुल मिला के 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो कि 2 ही एक्सरसाइज में इस चैप्टर को सिमटा के रख दिया गया है बीच में। तो बड़ा सिंपल हो गया है, बड़ा आसान हो गया है 10th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए। अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए जी अगले चैप्टर पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का पॉलिनोमियल्स, स्टार्टिंग एज इट इज़ है। फिर उसके बाद हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है डिफरेंट पॉलिनोमियल्स की, कोई चेंज नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ें तो 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी ही जैसे कि लास्ट एडिशन में थी, यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं है। 2.2 राइट, ये भी एज इट इज़ रखा गया उस एक्सरसाइज को। और 2.2 के बाद भाई चैप्टर हो गया ख़त्म, जबकि लास्ट टाइम इसके अंदर 4 एक्सरसाइज हुआ करती थी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कम कर दिया है? एक तो इसके अंदर ऑप्शनल एक्सरसाइज कम कर दी गई है, तो एक बर्डन तो वो कम हो गया। दूसरा, डिवीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को बिल्कुल जगह नहीं दी गई है। तो इस तरीके से आप लोगों का सिलेबस इस चैप्टर का बहुत ही कम हो गया है, बड़े मज़े आने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, स्टार्टिंग वही है जो कि लास्ट एडिशन में था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके मेथड टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। राइट, यहाँ पे हम लोगों को नेचर जानने के लिए। उसके बाद 3.1 एक्सरसाइज है। ओके, 3.2 हुआ करती थी एक्सरसाइज और इस बार 3.1 है। ठीक है, इसका मतलब एक एक्सरसाइज यहाँ से कम हो जाती है। फिर उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों को दिया है। आगे एक्सरसाइज 3.2 है एज इट इज़ एलिमिनेशन मेथड, और इसके अंदर एक मेथड पूरी तरीके से हटा दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हुआ करती थी वो भी हटा दी गई है। और यहाँ कुल मिला के 3 एक्सरसाइज हैं, जबकि पहले इस चैप्टर में 7 एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो बहुत बड़ा रिलीफ है उन स्टूडेंट्स को जो कि 10th मूविंग है। पहले 7 एक्सरसाइज, अब 3 ही, भाई साहब आधे से भी कम हो गया सिलेबस। नेक्स्ट आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4th चैप्टर है। स्टार्टिंग एज इट इज़ जैसा कि लास्ट एडिशन में था 4.1 एज इट इज़ वही एक्सरसाइज है। फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज इट इज़ है।
उसके बाद 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है, वही है जो कि पहले हम लोगों की थी। ओके, आगे चले। इसके अंदर से एक मेथड एक्चुअली पूरी तरीके से हटा दिया गया है, और वो मेथड था कौन सा? सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उस मेथड से जो भी एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज भी हट गई है। इस तरीके से 4 एक्सरसाइज की बजाय अभी कितनी करनी पड़ेंगी? 3 एक्सरसाइज हम लोगों को करनी है इस चैप्टर में भी। अब भाई इस चैप्टर में कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया है। 5th जो चैप्टर है एपी, इसके अंदर वही सारा का सारा कंटेंट है जो कि लास्ट एडिशन में था, कोई भी चेंज नहीं है। यहाँ तक कि ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी इसी तरीके से रखा गया है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि चाह रहे थे कि हर चैप्टर में कुछ ना कुछ कम हो जाए, ठीक है। बट आसान चैप्टर है, आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगले चैप्टर पे आए, 6th चैप्टर ट्राइंगल्स दे रखा है यहाँ पर, लास्ट एडिशन में भी था, राइट। ओके, 6.1 एज इट इज़ रखा गया है। सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, ठीक है भाई, वही है बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, एज इट इज़ है। फिर हम लोगों का बीपीटी से ही रिलेटेड, और फिर सिमिलरिटी क्राइटेरियंस, बिल्कुल वही है यहाँ तक। बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रट लीजिएगा इसको। तो 6.3 एज इट इज़, कोई चेंज नहीं यहाँ तक। इसका मतलब करने के लिए कितनी एक्सरसाइज हैं? 3, जबकि पहले कितनी एक्सरसाइजेस थी? 6 एक्सरसाइजेस थी। 3 एक्सरसाइजेस कहाँ पे गई? एक्चुअली 2 टॉपिक्स कम कर दिए हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से? पहला तो टॉपिक था एरिया थ्योरम, जिस पर एक एक्सरसाइज बेस्ड थी। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम, उस पर भी एक एक्सरसाइज बेस्ड थी। और तीसरी एक ऑप्शनल एक्सरसाइज, वो भी हटा दी गई है। और यकीन मानिए तीनों ही एक्सरसाइजेज ऐसी थी जो कि सबसे ज़्यादा सर दर्द देती थी, मतलब ये हटा के काफ़ी हद तक सर दर्द कम कर दिया गया है, तो गुड न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, और सॉरी नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 7th चैप्टर है। शुरुआत वही है डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ में, एज इट इज़। फिर 7.1 एक्सरसाइज एज इट इज़, सेक्शन फार्मूला, और सेक्शन फार्मूला पर बेस्ड है हम लोगों की अगली एक्सरसाइज 7.2, और इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाता है। भाई 2 एक्सरसाइज और हुआ करती थी इस चैप्टर में, 4 एक्सरसाइजेस थी पहले। एक तो थी ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड, और दूसरी ऑप्शनल एक्सरसाइज, और इन दोनों एक्सरसाइजेस को अब हटा दिया गया है, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करें तो बड़ा सर दर्द देने वाला चैप्टर रहा है बच्चों के लिए, टिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, 8th चैप्टर। भाई शुरुआत वही है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो से स्टार्ट किया गया है, बिल्कुल वही है जो कि लास्ट एडिशन में था। आगे बढ़े, 8.1 एज इट इज़ वही एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ यहाँ पर हम लोगों को दे रखी है अलग अलग एंगल्स पे, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 दे रखी है, कोई चेंज नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़े तो 8.3, एक्चुअली ये पहले 8.4 एक्सरसाइज हुआ करती थी, और क्योंकि एक टॉपिक हट गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो 8.3 की जगह पर जो एक्सरसाइज पहले 8.4 हुआ करती थी वो डाल दी गई है, और बस यहीं तक है चैप्टर, ठीक है। तो 3 ही एक्सरसाइजेज है, जबकि पहले 4 एक्सरसाइजेज चैप्टर में होती थी, अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा प्रिंटिंग गड़बड़ है भाई इस बार, पूरी बुक में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया प्रिंटिंग की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। अगर ट्रिग्नोमेट्री किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर वैल्यूज़ पता है डिफरेंट एंगल्स पे, तो बड़ा आसान चैप्टर है भाई। शुरुआत ऐसे ही है, सारा कुछ ऐसे ही है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। एक ही एक्सरसाइज पहले थी और एक ही एक्सरसाइज अभी भी है, और सारे क्वेश्चन वही है, कोई चेंज नहीं है। सर्कल्स 10th चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा है। एक्चुअली लास्ट क्लास के कंपैरिजन में बड़ा रिलीफ मिलता है जब इस चैप्टर को हम लोग करते हैं। तो भाई 10.1 एक्सरसाइज एज इट इज़ वही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। फिर आते हैं हम लोग 10.2 एक्सरसाइज, बिल्कुल वही रखी गई है, नो चेंजेस, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ना है, जितना पहले पढ़ना था उतना ही। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, बहुत सही चेंजेस किए हैं इसके अंदर, 11th चैप्टर है, राइट। और पहले एक्चुअली ये जो चैप्टर था ना, कंस्ट्रक्शन हुआ करता था 11th चैप्टर, अब क्योंकि वो हट गया है और ये 12th हुआ करता था, तो अब ये 12th की बजाय 11th पोजीशन पर खिसक कर आ गया है, राइट। तो 11.1, ठीक है। तो इसके अंदर 11.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है, जबकि पहले इसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, तो काफ़ी हद तक बच्चों का बर्डन कम कर दिया। एक्चुअली पहले कॉम्बिनेशंस होते थे, जो डिफरेंट शेप्स के कॉम्बिनेशंस बनते थे सेक्टर और सेगमेंट के साथ में, तो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस बाकी में सरदर्द वाले होते थे, हटा दिए गए, अच्छी खबर है, ठीक है। तो बहुत आसान होने वाला है इस बार 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगला चैप्टर है भाई सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, 12th चैप्टर। इस बार भाई शुरुआत वही है एज इट इज़,
12.1 एज इट इज़ वही सारे क्वेश्चंस, वही एक्सरसाइज है, वही एग्जांपल्स हैं, सब कुछ वही है। और फिर उसके बाद में 12.2 और चैप्टर हो गया जी ख़त्म। पहले 5 एक्सरसाइजेज हुआ करती थी, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली फर्स्ट टर्म वाला जो पार्ट था और इसके अलावा ऑप्शनल एक्सरसाइज जो हुआ करती थी ख़त्म कर दी है। तो अब बहुत आसान है, 2 ही एक्सरसाइज में आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस इसके अंदर जो पहले थे वही हैं। शुरुआत में तो वही मीन, मोड एंड मीडियन से रिलेटेड, ओके 13.1 राइट। फिर आ जाती है हम लोगों की मोड से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.2 करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है। मीडियन से रिलेटेड ये हम लोगों के क्वेश्चंस हैं और मीडियन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज हम लोगों की आ जाती है और फिर चैप्टर ओवर हो जाता है, ठीक है। ओजी वाला जो पार्ट है इसके अंदर से हटा दिए गए पूरी तरीके से, उस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी ख़त्म कर दिया है। तो बड़ा सिंपल हो गया ये भी। प्रोबेबिलिटी पर आए तो वैसे भी ये बड़ा सिंपल सा था पहले। अभी देखते हैं इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर नहीं। शुरुआत वही है, वही सारे क्वेश्चंस हैं, ओके 14.1 एक्सरसाइज और यस इसके अंदर भी रिलीफ दिया है। एक्चुअली इसके अंदर एक और एक्सरसाइज होती थी ऑप्शनल जो कि इस बार देखने को नहीं मिलेगी हम लोगों को, ठीक है। तो काफ़ी हद तक राहत की बात है। और फिर उसके बाद में तो बाकी की चीज़ें और आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप लोगों को लगता है कि वर्थ शेयरिंग है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दें। आप लोगों की लाइक सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और जिस स्टेज पर हम लोग हैं सचमुच में इन सारी चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है भी। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों से लाइक, सब्सक्रिप्शन और इसी तरीके का प्यार मिलता रहेगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर से मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।